बिहार वालों की एक बार फिर से नरेंद्र मोदी की सरकार ने बल्ले बल्ले करा दी है। अब आपको ये जानकर खुशी होगी कि बिहार में एक और एयरपोर्ट बनाने और उसमें शुरुआती लागत राशि जो कि 1000 करोड़ से भी ऊपर है, उसकी मंजूरी मिल गई है। नए एयरपोर्ट को लेकर कैबिनेट की मुहर जैसे ही लगी, वैसे ही बिहार के नेताओं ने पीएम मोदी का आभार जताना भी शुरू कर दिया है, चाहे वो बिहार के डिप्टी सीएम हो या फिर जदयू सांसद संजय झा। अब बात करते हैं नए एयरपोर्ट के बारे में, तो ये जान लीजिए कि अब राजधानी पटना के बिहटा में एक और एयरपोर्ट बनने जा रहा है, क्योंकि पटना के बिहटा में दूसरा एयरपोर्ट बनाने के लिए केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में बिहटा में न्यू इंटीग्रेटेड टर्मिनल बिल्डिंग की मंजूरी दी गई है। बिहटा एयरपोर्ट के लिए 1413 करोड़ रुपए भी मंजूर कर दिए गए हैं। इसके साथ ही बिहटा में नए सिविल एनक्लेव के विकास के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई। परियोजना में A321/B 737 800/A 320 प्रकार के विमानों के लिए उपयुक्त 10 पार्किंग वे को समायोजित करने में सक्षम एप्रन का निर्माण शामिल है। अब इस पर बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी क्या कुछ कहते हैं, वो आप सुन लीजिए। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को मैं विशेष तौर पर धन्यवाद देता हूं कि बिहटा एयरपोर्ट का निर्माण का रास्ता साफ किया। आदरणीय नीतीश कुमार जी ने जमीन उपलब्ध कराने का काम किया और जो और भी बचे जमीन है उसको भी शीघ्र पूरा करने का काम बिहार सरकार करेगी। लेकिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को 1413 करोड़ की योजना बिहटा एयरपोर्ट के लिए स्वीकृत करने के लिए विशेष तौर पर धन्यवाद। और राज्य जो है बिहार राज्य आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में फिर आगे बढ़ेगा और एयरपोर्ट के सेक्टर में लगातार काम बिहार में बढ़ाने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। ये तो आपने सुन लिया। अब संजय झा जदयू सांसद के आप उस ट्वीट को पढ़ लीजिए जो उन्होंने लिखा है। पटना के निकट बिहटा में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के नए सिविल एनक्लेव के विकास, जिसकी अनुमानित लागत जो है, जैसा कि हमने आपको बताया, 1413 करोड़ रुपए के प्रस्ताव को मंजूरी देने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बिहार वासियों की ओर से आभार। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहटा में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के निर्माण के लिए जमीन उपलब्ध कराने के साथ साथ कई बार स्थल पर जाकर उसका निरीक्षण किया है और कहा है कि राज्य सरकार इसमें हर तरह से सहयोग के लिए तैयार है। उन्होंने पटना से बिहटा तक एलिवेटेड रोड के निर्माण को भी मंजूरी दी है, जिस पर काम चल रहा है। हमें विश्वास है बिहटा में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का निर्माण होने पर क्षेत्र में बड़े पैमाने पर रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और बिहार के विकास को नई ऊर्जा मिलेगी। ये संजय झा के ट्वीट से साफ झलकता है कि बिहार के लिए कितनी बड़ी सौगात है और नरेंद्र मोदी ने बिहार वासियों के लिए इस बार क्या किया है। अब इसके अलावा बात करें तो राजधानी पटना के लोकनायक जयप्रकाश नारायण एयरपोर्ट पर विमानों का दबाव बहुत ज्यादा है। राजधानी पटना स्थित जयप्रकाश नारायण एयरपोर्ट के विस्तार भी संभव नहीं, इसलिए पटना एयरपोर्ट से करीब 30 किलोमीटर की दूरी पर बिहटा में नया एयरपोर्ट बनाया जाएगा। कैबिनेट की बैठक में नए एयरपोर्ट के लिए 1413 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी गई है, जैसा कि हमने आपको बताया है। यहाँ ये भी जान लेना जरूरी है कि बिहटा में पहले से एयरपोर्ट का स्टेशन है, लेकिन इसे अलग से विकसित करके सिविल टर्मिनल बनाया जाएगा। इसके बनने से पटना एयरपोर्ट के ऊपर विमानों का दबाव काफी कम होगा। बिहटा में नए एयरपोर्ट के निर्माण के प्रस्ताव को वित्तीय वर्ष 2017-18 में ही केंद्र सरकार और राज्य सरकार से मंजूरी मिल चुकी है। राज्य सरकार एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा बिहटा एयरफोर्स बेस स्टेशन के करीब सिविल एनक्लेव के निर्माण के लिए 108 एकड़ जमीन पहले ही दे चुकी है। अब ये भी जानिए, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बनी केंद्र सरकार में बिहार की कई लंबित मांगें पूरी हुई हैं। केंद्र सरकार ने दरभंगा में बनने वाले दूसरे एम्स के निर्माण को भी इसी माह मंजूरी दी थी। अब पटना के बिहटा में नए एयरपोर्ट को केंद्र सरकार ने मंजूर कर बिहार को 1 महीने के अंदर दूसरा बड़ा तोहफा दिया है। इससे पहले केंद्रीय बजट में बिहार को कई एक्सप्रेसवे के प्रस्ताव को पारित किया गया था। कुल मिलाकर बात करें तो बिहार के लिए एक बड़ी खबर और खुशखबरी के रूप में इसे आप ले सकते हैं, क्योंकि मोदी सरकार ने इस बार की कैबिनेट बैठक में बिहार के लिए बड़ा तोहफा दिया है। बने रहे लाइव सिटीज के साथ।